हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके सामने जगवीर सिंह वर्मा की कहानी मुक्ति के लिए लेकर आई हूँ। अरे गजब है गया, इतना दिन चढ़ गया और अभी तक कछु प्रबंध नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है जत्रपाल की बहू? बाहर से ब्राह्मणों की एक साथ कई आवाज़ें घर में सुनाई दी। रो मत सिरदारी, रो मत, देख आज तेरही हैं। सगरे काम शांति से विधि पूर्वक करने चाहिए। जो तो सब समझ सकत हैं कि याते ज़्यादा दुख औरत के लैया और का हो सकत है। ब्राह्मण आए गए हैं, आंसू पोंछ बेटी और पिंडदान करवा। जानवारो चलो गो, अब आंसू बहाइबे ते कछु नाय होएगो। पीहर से आई सिरदारी की चाची ने कहा। लंबा घूंघट काढ़े, फटी सी कमीज और धोती में नाक सुकुड़ते और जाड़े के मारे ठिठुरते दो अनाथ बच्चों के लिए सरदारी आंगन में आ खड़ी हुई। बहू सामान जुटा, अबेर भई जा रही है। सूरज निकरत निकरत पिंडदान है जानो चाहिए, शास्त्रन में लिखो है। शास्त्रों में क्या लिखा है यह भागिन सिरधारी क्या जाने। उसने तो लोगों के मुंह से ही सुना है कि कोई गरुड़ पुराण है जिसमें लिखा है आदमी की आत्मा मरने के बाद प्रेत योनि में भटकती रहती है। पिंडदान के बाद ही उसकी सद्गति होती है। इससे अधिक उसे और कुछ जानने समझने की ज़रूरत नहीं। किसी तरह उमड़ती रुलाई को रोक हाथ जोड़कर वह बोली, सामान का जोरूं पंडित जी, काऊ तरह कुछ तिल बहाय देओ, उन्हें पितरन से मिलाए देओ, बाकी मैं दुखिया आप लोगन की का सेवा करीबे लायक हूँ। सिरदारी ने कांपते होंठ भींचे। सबकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, मानो सिरदारी ने कोई विचित्र बात कह दी हो। कुछ देर तक सब चुप्पी छाई रही। फिर देवचरण ब्राह्मण ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, खैर कछु बात ना है, पितरन में तो बाको मिलानो ही पड़े, पर इस श्रद्धा जितनी होए उतनो तो करिए चाहिए। काम काज में जो जितनो लगावे उतनो ही बाको मुँह मिले। 13 ब्राह्मण नाए जिमाए सकत तो 5 तो जिमाने ही पड़े। 5 5 10 10 के नाए तो 1.25 रुपया के ही 2-3 गोदान कर दे। गरुड़ पुराण में ऐसा ही लिखो है। गरुड़ पुराण की बात सुनकर सिरदारी दुखी होकर बोली, पंडित जी पुराणन में तो पतो नाई काका लिखो है, मेरो तो इत्तो बित्तो नाई है। गए सब तो बड़े बड़े लोगन के लैया हैं, मेरे ढिंग तो जो तिल बहाने को भी दाम नाए। बालक ही 2 दिना ते अधपेट खाए रहे हैं। अब सिरदारी अपने को संभाल ना पाई। किसी को भी उसके कहे पर विश्वास नहीं था। जेत्रपाल 10 बरस से गांव के सबसे बड़े काश्तकार का चौथाई साझेदार रहा था। उसके घर की यह हालत, कहाँ गई सारी कमाई? आज भी बहू पिंडदान के लिए तैयार नहीं। सिरदारी अंदर जाकर औंधे मुंह गिर पड़ी और सुबकने लगी, सिरदारी सिरदारी, ब्राह्मण तेरे घर बैठे और तू रोए रही है, आंखें फेर रही है। भला रोए ते का हो सकत है? समझदारी से काम ले बेटी, पिंडदान करवा, 13वीं तो करने ही पड़े, नहीं तो पिरेत योनि न छूटेगी। फिर यही दिना के लैया तो लोग अपने बहू बालकन को याद करे हैं बेटी, बखत निकरो जाए रहो है, अनर्थ नाय हो जाएगो, जल्दी कछु कर। मैं का करूं चाची, मैं लाचार बेसहारा और गरीब औरत हूँ, तुम ही बताओ का करूं मैं? कौन कौन के ढिंग जाऊं और कैसे कछु मांगूं? लोग का कहेंगे? सिरदारी फफक पड़ी। बच्चे सहमे दुबके से कोने में खड़े थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अरे पास पड़ोस काए लैया होए का ऐसे बखत में तेरी कोई मदद ना करेगो? जाए के देख, अब याते ज़्यादा और बुरो वक्त कब आवेगो? चाची आजकल अपने भैया भतीजे रिश्तेदारन के लैया जब लोग मदद ना करें तो मेरी कौन करेगो? या गांव के सिगरे रिश्ते उनके पीछे ही हैं। अब बे ही ना रहे तो मोए कौन पूछेगो? तुम कहती हो तो जाए देख आऊँगी। सिरदारी ने टूटी फूटी कच्ची दीवारों को देखा, टूटी चटकी सोटों वाली छत को देखा जिसमें से सूरज की किरणें छन छन कर कोठे में आँख मिचोली खेल रही थी। उसके दिल में भभूका सा उठा। आँखों को मलकर वह उठी और पिछले दरवाजे से निकलकर चली गई। किसके पास जाए? एक पल उसने सोचा। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा,
क्यों ना वह लखना के पास जाए। वह जेत्रपाल का दोस्त भी था, बड़ी ऊठ बैठ थी, शायद वह मदद कर दे। सिरदारी लखना के घर गई की ओर चल पड़ी। उसने 10 कदम ही बढ़ाए होंगे कि रास्ते में कल्लू पंडित की घरवाली रामश्री मिल गई। वह कतरा कर निकलना चाहती थी, लेकिन बचकर जाने का रास्ता नहीं था। उसने नज़र झुका ली और अनदेखा कर उसके सामने से निकलना चाहा, लेकिन वह टोक ही बैठी। या बखत कहाँ जा रही है सिरदारी? का ब्राह्मणों को खान पीन होएगो? अब है ना। चलते चलते सिरदारी ने कहा। सिरदारी तेजी से आगे बढ़ गई। लखना के घर पहुंची तो उसकी घरवाली से पता चला कि वह 3 दिन पहले अपनी बहन के यहाँ गया है, अभी तक नहीं लौटा। सिरदारी की हिम्मत लखना की घरवाली को कुछ कहने की नहीं हुई। लखना की घरवाली ने पूछा, कहाँ बात आई? कछु ना गो होते तो कछु कहती, हमें नाय बताए सकत। अरे पिंडदान है गया नाय, घर में कछु नाय, जाए ताए तो आई थी, गो तो नाय, तुम्हें कुछ मदद कर दे बहन। सिरदारी गिड़गिड़ाई। लखना की घरवाली की भौं पर बल चढ़ गए, पर हमदर्दी दिखाते हुए बोली, गो होते तो कुछ प्रबंध कर भी देते, मेरे ढिंग तो फूटी कौड़ियों नाय। इस हमदर्दी ने सिरदारी के साहस को बंधाया और वह बोली, कुछ तिल ही दे दो बहन, मैं काम चलाए लूँगी। कुछ तिल? लखना की घरवाली एक पल रुक कर बोली, का कुछ तिल को भी पहले तो इंतजाम नाय का धर्यो, हमें का जरूरत पड़े है बहन। फिर बोली, हाँ रधिया के यहाँ है, बापे ते मांग लियो। सिरदारी की आंखों में खून उतर आया, उसके शरीर में कांटे चुभने लगे। नहीं, अब वह कहीं नहीं जाएगी, किसी से कुछ नहीं मांगेगी। नहीं होगा पिंडदान तो ना हो, वह क्या कर सकती है। वह वहाँ से आंधी की तरह बाहर घर की ओर लौट आई। खाली हाथ देख चाची का माथा ठनका। ब्राह्मण पहले तो आशा से संभल कर बैठ गए, पर अब भौचक रह गए। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, सिरदारी दोपहर हो गयो, तू करी का रही है? का तोए लोग परलोक की नेको लिहाज ना आए, अपने आदमी की आत्मा की जरा चिंता ना आए। पंडित जी, मैं बहुत लाचार हूँ, चिंता तेता का होए, जो हुईगो है जाएगो, बाकी पिंडदान नाय है सकत, मेरे बस की बात नाय है। आप लोग मेहरबानी कर मोए माफ़ करके अपने घर जाए सकत है। हाँ, काऊ के कुछ तिल होए, कोई मोए कर्ज दे सके तो मैं बाकी मेहनत मजदूरी करके उतार दूँगी। मेहनत मजदूरी करेगी, उतार देगी? इतना ही ख्याल होता तो पहले ना कर लेती मेहनत मजूरी। ब्राह्मण आपस में फुसफुसाए और फिर श्राप देकर ओंठ बिचकाते हुए गुस्से में घर से चल दिए। राम राम, कैसी कलजुगी औरत है। चुड़ैल ने जौ तिल तक ना बहाए, उल्टे हमसे ही कर्ज मांगे है। ब्राह्मण ते कर्ज? ब्राह्मण द्वार से भूखे जा रहे हैं, या मारे तो गए हालत श्रद्धा की नाय रही, तिरिया चरित्र काऊ के नाय समझो। एक ब्राह्मण बोला। सिरदारी के पिंडदान न करने की सारी खबर सारे गांव में फैल गई। तरह तरह की चर्चा छिड़ गई। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। सुबह से एक और मुंह में नहीं पहुंचा था। कुछ देर बाद सिरदारी एक टक बच्चों के मुरझाए चेहरे को ताकती रही, फिर बोली, चाची तू बच्चों को संभालना, मैं भट्टे पर जा रही हूँ, सांझ तक कछु ना कछु मजूरी बन जाएगी। मैं तो पहले भी काम कर लेती, पर जब ते सबने 13 के दिन तक बाहर काम करने के लिए मना ही कर दी थी। सिरदारी की आंखों में आंसू नहीं, पक्के इरादे की चमक थी। उसकी चाल में मजबूती थी, दिल में हौसला था। पिंडदान ना होने का उसे जरा भी मलाल नहीं था। चाची सिरदारी को जाते हुए देखती रहती थी। इस प्रकार इस कहानी का समापन हुआ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।